जुर्म की दुनिया से एक नई जुर्म कहानी के साथ टीम मुजरिम कौन पहुंची है थाना तुलंबा की हदूद मोजा जराही में। नाजरीन, किस तरह से रोजाना की बुनियाद पर अंदोनाक किस्म के जराइम सरजद होते हैं, उन्हीं जराइम की निशानदेही करते हुए टीम मुजरिम कौन भी पहुंचती है। नाजरीन, आज का जो केस हम आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं वो दिल दहला देने वाला केस है कि किस तरह से एक सफाक बेटे ने अपने बाप को कुल्हाड़ियों के वार से कत्ल किया। किस तरह से मजर ने एक छोटी सी बात को इतना ज्यादा बढ़ाया कि वो उसके बाप की जान लेने तक पहुंच गया। किस तरह से मुसव्विर हुसैन ने मेहनत मजदूरी करके अपने पूरे घर वालों का पेट पाला। किस तरह से आज भी मुसव्विर हुसैन भट्ठे पर काम करता था, अपने घर वालों का किस तरह से पेट पालता था, किस तरह से अपने घर वालों की परवरिश करता था, किस तरह से अपने बच्चों की परवरिश करता था। लेकिन बेटा इतना ज्यादा सफाक दरिंदा सिफ्त इंसान निकला कि उसने अपने बाप को ही कुल्हाड़ियां मारी, गर्दन पर वार किए, कमर पर वार किए, इवन के चेहरे पर वार किए और बाप को मौत के मुंह में धकेल दिया। नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना मेजबान हसन मलिक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन। टीम मुजरिम कौन उठाएगी हकाइक से पर्दा और आपकी अदालत में तमाम तर हकाइक लाएगी जिससे आप ये फैसला कर सकेंगे दर हकीकत इस केस का है मुजरिम कौन। नाजरीन, हमारे साथ रहिएगा। नाजरीन, थाना तुलंबा की हदूद मोजा जराही में इस तरह का एक अंदोनाक वाकया पेश आया कि किस तरह से एक ही घर में डिस्प्यूट स्टार्ट होता है। सिर्फ डिस्प्यूट ही नहीं था बल्कि वो बात आगे चलकर कत्लो गारत तक जा पहुंचती है। कत्लो गारत में एक शख्स को कत्ल कर दिया जाता है। उसके अलावा फिर उन्हीं के घर में से ही मुदाई बनते हैं। क्या मामला था, इनके घर के क्या मामला चल रहे थे, क्यों इस तरह का मर्डर होता है, क्यों एक बेटा जो है वो अपने बाप का कातिल बनता है, क्या मामला थे इनके घर में। तमाम तर सूरत हाल को डिस्कस करने के लिए नूरा बीबी मौजूद है। मैं जी दसेसो वकुआ क्या है सारी तफसील नाल दसो। कोई भी नहीं लड़ाई झगड़ा कोई नहीं, अल्लाह जाने की दुख है की नहीं, मैनू नहीं इतनी गल दा पता। काम तो आड़ चंगा भला है, कोई लड़े बोले नहीं है ना। चाह बनाई है ने, चाह बना के ते दिती सो प्यो नूं, उन्हें पीती है, बेहोश हो गया। मैं ना इत्थे बैठी ऐं चली गई हाँ दुध लाने, निक्का जिहा बच्चा ही मेरे कोल, ओदा दुध जैसे लैन गई तो मैं ना उदों आई हाँ। इत्थे मैं गरम करन लगी हाँ ते मैं आनी तो आई छोर दी बच्चे दी अम्मी, ओदी भरजाई भाई घरे मेरे रूह नूं घाबा रे। उस आख्या वेखो तो सही भी 2 घंटे हो गए सुते नूं, वेखो तो सही। ओदी जा ना भरजाई वेखे ना भाई नूं, मैं भी खाली हाँ। मैं जा मैं ना वेखे ना मेरा आधा रू जागा बरामदा गत्ती है। इसे गई ना ते ना अगों बूहे दे विच हाल हाल पा दिती सो। मैं इत्थे खड़ी हाँ जिथे खला ना मुंडा, इत्थे मैं तो ना जेडियां मुथां ढाए पई। मैं आख्या ल जाने की होया ते की नहीं होया, पता गोलियां ला लियां, पता ल जाने कोई होर मसला उस अंदर। मैं भज के जैसे जाके बड़ियां ना इवें मेरा दुपट्टा है उत्ते, मैं ना मुंह पता ते मैं ना भी शायद उल्टी आ गई उसको, कोई गोलियां खादियां उसको। मैं खा नहीं ये मेरा बेटा किसे कत्ल किया। अच्छा हाँ, मैं कहा मेरे पुत गोलियां नहीं खादियां, मेरे बेटे ने किसे कत्ल किया। सिर्फ अं निकलियां, मैं कहा मेरे पुत ने किसे कत्ल किया। मैं आख्या सारे घर वाले आन, बीवी भी घर आसू, आप भी घर आई, कौन हो ऐसा घर। 3-4 दे गुजर गए, वड्डा खत्म आ गया। उस लादा के मैं किया, उस पुलिस सारी कसम इतने पेश कर दिता, थानेदार लाई गया, मन गया। आए बस दिन आए घर च गल आए बात है, झगड़ा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। वो क्यों आधे कि मैं क्यों कत्ल कीते, वजह क्या है, की रोल आई की नहीं, इतना मैनू नहीं पता। लड़े बोले कोई नहीं, घर दे विच सिर्फ काम भट्ठे ते करदे आ, वो किस टाइम जांदा किस टाइम नहीं जांदा, आप करके आ जांदे आ। उस छुट्टी कदी नहीं दिहाड़ी दी कीती ना दे, नाले उस कमावना, नाले ने आवना, नाले बाई की खाना, मिस्सा लूना, जिवें आनो ना खाना, अलग पकाइंदे आन, अलग खांदे आन। जे मैं भी दिल करया तो जांदे बांदियां मूं। वो 2 फैमिलियां मैं कल्ली आ मूं। मैं मेरे को बच्चियां आईयां गईयां, मेरे को बई दोतरे पोतरे आ जाण, वो भी आ जाण, खावन पीवन। मैं ना उन्हां दे ना कदी फर्क कीता, ना इन्हां दे ना कदी। कितना दूर रहिंदा है तुहाडे घर तो? यही थे ना नाल ही घर आए, घर उसे दा है। अच्छा इत्थे पा गया तो ता, उते पा गया तो ता।
ਇੱਥੇ ਖਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਖਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੇ ਅੰਮਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰੇ ਝਗੜਾ ਵਗੈਰਾ ਥੀ ਆਈ ਕੋਈ ਕਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਨਾਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੀ ਲਿਆ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਉਸ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰਨੀਆਂ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਮਹੀਨਾ 20 ਦੇ ਵਧੇ ਰਹੇ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਾਹਰ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਘਰ ਕਿ ਮੈਂ ਬੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪੁੱਤਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ अल्लाह ताला रहमत करे अल्लाह ताला तो सबर ने मैं मां जी हुन क्या मुतालबा करना चाहते हो अपील क्या करना चाहते हो क्या आखना चाहते हो हुन तुसा ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਉਹਨੇ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਖਾਲਾ ਰਹਿ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਲਾਮ ਅਸ਼ਕਾਰਾ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਈ अल्लाह ताला अम्मा जी तो सबर ने मैं ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾਤੋਂ ਗਾਲ ਕਰਦਾ ਹੀ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਝਿੜਕਦਾ ਹੀ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਗਏ ਕਰੋ ਟਾਈਮ ਨਾ ਕੇ ਸਾਏ ਪੈ ਕਰੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੋ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਧੀ ਨੂੰ ਧੀ ਸਮਝਿਆ ਉਸ ਧੀ ਨੂੰ ਧੀ ਸਮਝਿਆ ਉਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਭੈਣ ਸਮਝਿਆ वो इतना चक पिया कोई ओदी नहीं बुराई कोई कर सकता इतना कच्चा है ना ते मेरे दिल नु पता मैं भी आज तक कभी कहीं मेरे पुत्र बुराई नहीं की किसी दी पर ना उस नो पर ना के लिया उस धी नु नहीं सौदा दिता उस नो नु सौदा दिता उस आखना मेरी ये धी है ना उस कोई फर्क नहीं समझिया कमा के उस लिया उस नो दी तड़ी ते रखिया मगर तो छोटा जा बच्चा 6-7 महीनों का ਉਹਨੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਉਸ ਕੋਲ ਸਮਾਉਣਾ ਉਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ 90,000 80,000 ਕੇ ਉਸ ਲੱਖ ਦੇ ਪਹੁੰਚੀ ਕੀਤੀ ਅੱਛਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਲ ਕੇ ਰੁਪਈਆ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਕੋਈ ਨਿੱਕੇ ਵੱਡੇ ਭਾਰੋਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਵੇਚ ਕੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਤੇ ਲਾਏ ਅੱਗਾ ਮਜ਼ਰ ਕੀ ਪਿਓ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਰ ਸੋਚਿਆ ਵੱਡਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਘਰੋਂ ਰੁਪਈਏ ਕੱਢ ਕੇ ਲਾਏ ਅਸਾਂ ਦਿੱਤੇ सफर थोड़ा जा डाउन हो गया नो दे बच्चे होने अल्लाह ताला अम्मा जी तो सबर ने मैं सारा मुतालबा यो है कि मुलजिमा को कानून के मुताबिक कड़ी तो कड़ी सजा दिवाई बने नाज़रीन हमारे साथ मकतूल की घर वाली मौजूद थी नूरा बीबी मौजूद थी जिनकी जानिब से बताया जा रहा था कि सारा वकूआ किस तरह से सरजद हुआ किस तरह से सारे मामलात हुए अपील यही की जा रही थी कि मुलजिम को कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सजा दिलनी चाहिए नाज़रीन हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए कातिल मजहर की जो घर वाली हैं वो मौजूद हैं बच्चे एक ही घर का मामला है अब ये देखें कि घर वालों को भी नहीं पता कि ये सारा वकूआ किस तरह से सरजद हुआ है घर के हालात मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं इस वक्त आगे चलकर मैं आपको इनके घर के हालात भी दिखाने की कोशिश करूंगा किस तरह से ये लोग सरवाइव कर रहे हैं अपने घर का सिर्फ और सिर्फ वो दाल रोटी वाला जो सिलसिला है ये वो लोग पूरा कर रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है किसी का कोई इल्म नहीं है कि मामलात किस तरह से खराब हुए कैसे हुआ मौजूद है हमारे साथ क्या आखना चाहसो क्यों तुहाडे जेड़ा घर वाला आई उन्हें इस तरह का कदम चाहते क्या वजह आई क्या जी ठीक है जी भी मेरा अब्बू भी सही सी भी उस तरह कोई नहीं है सगारे च मसला सी भी बहुत अच्छा सी ते पता नहीं की बनया सी ते घर भी कोई नहीं आसे ते असी ते गए होया सी जी पठिया नु ते वाशरूम घर आई कोई नहीं ते असी बाहर ही जांदियां से सन नहीं पता इस बारे ते रोटी दोपहर नु खावनी होया ते काम लुमदा ही उदाई बैठ के खांदा ही अब्बू होरां दे नाल ही बैठ के खांदा अच्छा हां जी ते ऐसी कोई गल लड़ाई भी नहीं हुई ना कोई ऐसी गल हुई है नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਬੈਂਡ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਆਈ ਕਿ ਅੱਬੂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੈ ਪਿਆ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕੁਝ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਨਿਕਲ ਸੀ ਆਖਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਿਆ ਉਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਈ ਬੇ ਦਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤੇ
ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਖਰਾਬ ਹਨ ਪਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਸੀ ਸੋ ਕਰੇ ਸੀ, ਘਰ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਖਰਾਬ ਹਨ। ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ? ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਹੀ ਉਸ ਕਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਮ ਦੀ? ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਕੋਈ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਸੇ ਨਾਲ ਕਰਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਿੰਦੇ। ਕਹਿਣਾ ਕਰੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਥਾ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਬਣਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਪਏ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਜੋ ਚਾਹਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਉਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, انہیں انصاف ملنا چاہیے. انصاف ملنا چاہیے، یعنی تمہاری سسر کو انصاف ملنا چاہیے. ناظرین، ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے قاتل کی جو گھر والی ہیں وہ موجود تھیں. کلیئر بات کی جا رہی تھی ان کی جانب سے کہ انصاف ملنا چاہیے، مجھے بھی، میرے سسر کو بھی جن کا قتل کیا اور میرے ہسبینڈ نے قتل کیا تو یقیناً اسے قانون کے مطابق کٹہرے میں لانا چاہیے. تمام تر صورتحال کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایس ایچ او تھانہ تلمبا شاہد اسحاق صاحب موجود ہیں. شاہد صاحب، ایک کیس جو کہ ایک مرڈر، آپ کو کس طرح سے 15 کی اطلاع ملتی ہے، کس طرح سے آپ موقع پر پہنچتے ہیں، سارا وقوع کس طرح سے تھا بتائیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. 15 کو اطلاع موصول ہوئی کہ ایک مصور نامی شخص ہے وہ موضع جراحی میں اپنے گھر میں وہ مطلب اس کی گردن بھی کٹی ہوئی ہے اور اس پہ مختلف جسم کے جگہوں پہ کٹ لگے ہوئے ہیں اور اس کو ایسے کال میں بتایا گیا جب رابطہ ہوا کہ جیسے ذبح کر کے اس کو قتل کیا گیا اور گھر میں کوئی بھی موجود نہیں تھا. جب وہ گھر کے ورثہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ہمارا بندہ گھر میں قتل ہوا پڑا ہے. میں انسپیکٹر ہارون صاحب ہیں، ڈی ایس پی ہیں محترم سلیم رات صاحب، وہ موقع پہ پہنچے ہیں، جا کے سارا موقع ملاحظہ کیا ہے، موقع وزٹ کیا ہے، ساری چیزیں دیکھی ہیں. پی ایف ایس سے ٹیم آئی ہے، اس کی ایف آئی آر دی ہے. اس کے بعد ہم نے ایفرٹ کی ہے، 3-4 دن کے بعد محنت کی ہے ٹیکنیکلی بھی اور ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے. تو پتہ چلا کہ اس کا بیٹا ہے مظہر، اس کا اپنا سگا بیٹا تھا مصور کا. اس کو ان کا معمولی آپس میں جھگڑا ہوا تھا، اس وجہ سے اس نے کلہاڑی کے وار کر کے اپنے والد کو قتل کر دیا. پھر اس کو اریسٹ کیا. پھر مطلب ٹیکنیکلی ڈی پی او صاحب اسماعیل الرحمان خالد صاحب اور مطلب ہر لمحے ہمارے ساتھ ان ٹچ رہے، ان کو بھی ہم نے لمحہ آگاہ رکھا اور پھر اس قتل کی تفتیش کو پایہ تکمیل تک پہنچایا. نہیں، بیسیکلی یہ ایک چھوٹا سا ان کا تنازع تھا جو اتنی ایکسٹریم لیول تک اس بیٹے نے اسٹیپ اٹھایا کہ ان کے کوئی اور معاملات بھی چل رہے تھے؟ نہیں، اصل میں یہ ہیں بھٹا مزدور، بھٹا پہ نا اینٹیں جو نکالنے والے تھے وہ ہیں، ان پڑھ ہیں بیسیکلی. یہ اتنا کوئی زیادہ اس کا ایشو بھی مطلب تفتیش کی ہے نا، کوئی ایسا ایشو بھی نہیں تھا. بس معمولی کوئی ان کی تو تکرار ہوئی ہے 2-3 دن پہلے. اس وجہ سے اس نے باپ کو جو ہے نا وہ پہلے نشہ پر گولیاں بتا رہا ہے کہ دی ہے میں نے، دینے کے بعد کوئی گاڑیوں کو وار کیے ہیں، وار کر کے قتل کر دیے. ملزم اکیلا ہی ہے یا اس کے ساتھ کوئی اور لوگ بھی؟ نہیں، وہ اکیلا. اس کے باقی گھر والے، اس کی اپنا مقتول کی بیوی تھی، اس کی ماں تھی، وہ باہر کھیتوں میں چارہ وغیرہ لینے کے لیے گئے ہوئے تھے. یہ قاتل کی بیوی بھی تھی، اس کی بہن بھی تھی، وہ سب چارہ وغیرہ کچھ جانور وغیرہ رکھے ہوئے، چھوٹے موٹے بکریاں وغیرہ. اچھا. کچھ اینٹیں مطلب نکالنے کے لیے گئے ہوئے تھے اپنے کام کاج کے لیے. یہ اس کا باپ آ گھر میں سویا، یہ اکیلا ہی تھا، اس نے موقع دیکھا اور کام کر دیا. اچھا. تو شاہد صاحب، اس طرح کے کیسز میں اکثر اس طرح سے بھی ہوتے ہیں کہ مدعی کو معاف بھی کر دیا جاتا ہے. ہمیشہ اس طرح سے دیکھا جاتا ہے کہ بلکہ اسپیشلی اس طرح کے کیسز میں اس طرح سے ہم نے بہت سارے معاملات دیکھے ہیں کہ جس میں گھریلو میٹرز ہوتے ہیں اور وہ اس کو بعد میں آگے چل کر صلح صفائی کی طرف معاملات چلے جاتے ہیں. کوئی اس طرح کی کوئی شک وغیرہ ایڈ کی ہے اس میں کہ آگے چل کے معاملہ صلح صفائی کی طرف نہ جائے اور ملزموں کو قانون کے مطابق کڑی سے کڑی سزا دلوائی جا سکے؟ لیکن جو ایف آئی آر ہے اس کے مطابق ہم نے تو ایز پر لا جو کارروائی کی ہے وہ کی ہے. اس میں قتل ہونے والا باپ ہے، جو مدعی بنا ہے وہ اس کا باپ ہے، مطلب دادا مدعی ہے اور پوتا جو ہے وہ قاتل ہے. ہم نے تفتیش فائنل کر کے دے دی. آگے ان کی مطلب قانون کے تقاضے ہیں، عدالت ہے، ان کے اپنے گھریلو معاملات ہیں، اس میں جو بھی ہے اس میں. اور اس میں ویسے بھی ہمیں دین بھی اس بات کی اجازت دیتا ہے، قانون بھی اجازت دیتا ہے کہ اگر کوئی کسی کو معاف کرنا چاہے تو وہ یقیناً کر سکتا ہے. اس میں تو
पुलिस का कोई रोल भी नहीं है। शायद सब केस को पुट किस तरह से किया जा रहा है कि मुल्जिमान को कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सजा दिलवा सकें? ये हमने मतलब कानून के मुताबिक कोई ऐसा सिकम हमने नहीं छोड़ा तफ्तीश में कि जिसमें मुल्जिम को अगर वो परसू करें तो उसको किसी किस्म की कोई रियायत मिल सके। हमने तमाम कानूनी तकाजे उसके पूरे किए हैं। हमारा भी यही मुतालबा होगा, अपील होगी कि मुल्जिमों को कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सजा मिली जा सके। आप हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, शाहिद इसहाक SHO थाना तुलंबा हमारे साथ मौजूद थे, जिनकी जानिब से बताया जा रहा था कि किस तरह से सारे मैटर को रिजॉल्व किया गया, किस तरह से पुलिस को इत्तला मिलती है, किस तरह से मुल्जिमान को पकड़ा जाता है, तो किस तरह से केस को पुट किया जा रहा है कि मुल्जिम को कानून के मुताबिक कटहरे में लाया जा सके। नाज़रीन, इस सारे केस को प्रोसीड कर रहे हैं मोहम्मद अशरफ साहब, यानी जो मकतूल के वालिद हैं और कातिल के दादा हैं। मैं आपको जिस तरह से बता रहा हूं, दिखा रहा हूं, समझा रहा हूं कि ये घर का ही मैटर है, घर के मामलात हैं। बेटा वालिद का मर्डर करता है, उसके बाद दादा इस केस का मुद्दई बन जाता है। अशरफ साहब जो इस केस को प्रोसीड कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, इस केस के मुद्दई हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ साहब, नसेसो क्या मामला थे, सारा हकीकत क्या है, हकाइक क्या है नसेसो? कोई हकीकत नहीं जी, मोटरसाइकिल दी गल है। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਇੱਟਾਂ ਕੱਢ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਏ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਭਰਿਆ, 20,000 ਤੋਂ ਭਰਿਆ। ਬਾਕੀ ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪੁੱਤਰ ਹਟਾ ਚਾ, ਆਪਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਮਾੜੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਟਾਂ ਕੱਢ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹਟਾ ਚਾ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਇਤਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਖੋਟ ਰੱਖ ਲਿਆ, उस प्यो नू कतल कर दिता। हर कोई गरीब आदमी है यार, कोई अपनी मजदूरी ते औरतां भी निकल गई, कई भठिया नू निकल गई, डंगरां भाई वाली दे असा रखे होए, वो साइयां नू हटा ते कतल होवन दे विच असा हटा ते दे दिते। मौजूदा मैन तो पता ही उस वेले लगा जैसे सारा अमला मुल्तान वाले भी ਇਹ ਤੁਲੰਮੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਥੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੋ ਭਈ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਕਾਤਿਲ, ਪਿਓ ਦਾ ਕਾਤਿਲ ਹੋਵੇ। ਬੜੀ ਪੁੱਛ-ਦੱਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਭੈੜਾ ਇੱਕ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਕਿਹਾ ਬਈ ਚੋਰੀ ਥਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ। उस वक्त असा ओरा परा वेखिए भी केड़ा बंदा होवे साडे चो निकलदा, वो कन्नी मार जांदा है जेड़ा कातिल आए। इस तो बाद सान नहीं पता, पैर रवाई असा बड़ी करेंदे पया, क्योंकि असा गरीब बंदे हुण भी आप दी मेहनत मशक्कत निकले होया मुंह। चाचा ये दसे सो तुसा अपना केस सही तरीके नाल प्रोसीड करेंदे पे हो, यानी तुसा थाने आंदे वेंदे खड़ोते हो? जी हां जी हां। जेड़े वेले थाने वाले और अफसर तो को सडे ने थाने वेंदे होंदे? जी हां भाई। मैं तोड़े कोलों ये सवाल भी जरूर करे सा, तोड़ा पोतरा है पिया, जी हां, कत्ल थीवण वाला तोड़ा बेटा है पिया, तुसा माफ ते ना कर दे सो? नहीं जी नहीं नहीं, पक्की गल है। मैं आना वो दमी दा लगदा पोतर दी पारू तब वेख लियो मेरी अखी दे विच हिंजो कितु मेरा एक पोसरा ही मैं किला अल्लाह ताला सब्र दे, अल्लाह ताला आसानी पैदा करे। क्या आखना चाहते हो, अपील क्या करना चाहते हो? मेरे वास्ते नु फांसी लगनी चाहिए, जिवें मेरा हलाल कीता सो ये तारे तो मेरी इंजी ना डासे। कैसे इंसान का एक लम्हे का शायद वो फैसला होता है जो पूरी जिंदगी का इंसान के लिए पछतावा बन जाता है। और ये सेम इस घर की वही कंडीशन है, इस घर की वही सिचुएशन है कि आप ये देखें कि किस तरह से मामला, आप देखें कि दादा इस केस का मुद्दाई है, दादे का बेटा जो है वो मर्डर हो गया है और पोता जो है वो कातिल है। यानी आप सिचुएशन देखें कि उनके घर के क्या हालात और इस वक्त क्या कंडीशन होगी कि मुद्दाई बैठा अशरफ खुद रो रहा है, बेटा उसका चला गया है, पोता जो है वो इस वक्त हवालात में है, वो इस वक्त पुलिस कस्टडी में है। यानी यकीनन एक लम्हे का इंसान का फैसला
इंसान को कहां से कहां तक ले जाता है। हम इस वक्त मौजा जराही के उस घर में मौजूद हैं जहां पर बेटे ने बाप का कत्ल किया। मैं आपको तमाम चीजें एक एक तर्ज से दिखाने की कोशिश करूंगा। ये मेरे पीछे दीवार आप देख सकते हैं, ये ऊपर जो जितनी भी तमाम चीजें पड़ी हैं, ये घर के बर्तन, कच्ची दीवारें, कच्ची ईंटें, ये घर की सिचुएशन आप देख रहे हैं। ऊपर छत को भी आप देख सकते हैं कि छत भी लंटर वाली नहीं है, इवन ये वो कानों वाली छत है जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि गुर्बत का क्या आलम है। ये दीवार, कच्चा घर, कच्ची ईंटें, ये इस तरह का ये माहौल, ये तमाम चीजें उस चीज की अक्कासी और गमाजी करते हैं कि कितना गरीब घराने हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं। साथ जो मेन चीज मैं आपको अब दिखाने लगा हूं नाजरीन, लेकिन साथ ही मैं आपको हमेशा कहता हूं कि एक जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर होता है, एक जो मकामी रिपोर्टर होता है, वो सिर्फ मकामी रिपोर्टर ही नहीं होता, बल्कि वो तमाम तर चीज़ों को डीपली ऑब्जर्व कर रहा होता है, तमाम चीज़ों को डीपली देख रहा होता है। इस तमाम तर सूरत हाल को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे रोही के नुमाइंदे तोलंबा से गुलाम हैदर साहब। हैदर साहब, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। हैदर साहब, इस तरह का इतना अंधोनाक और घिनौना जुर्म जहां पर बेटा कातिल बाप मकतूल, इस सारे केस को आप खुद बजाते खुद कवर करते रहे, आप मौके पर भी यहाँ आए, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को भी आप देखते रह गए, क्या कहना चाहेंगे? सर, ये तुलंबा का नवाही इलाका है जराही, यहाँ पर एक बहुत बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ है कि बाप बेटा थे। ये मैं आपको मेन बात बताता चलो, ये बहुत मजदूर गरीब फैमिली से इनका ताल्लुक है। ये भट्टे पर ईंटें बनाते हैं, तो ये फैमिली तकरीबन बहन भाई सब इकट्ठे रहते हैं। इनमें कोई एक साथ ही ये मेहनत मजदूरी करते हैं, इकट्ठे सुबह जाते हैं, शाम को वापस आते हैं, खाना पकाना भी एक इकट्ठा ही है इनका यहाँ तक। तो बस लड़ाई देखी भी जाए तो इतना बड़ा इशू नहीं था जितना बड़ा बेटे ने बना लिया है। वो हसन भाई, ऐसे बात है कि इनके पास एक बाइक पहले भी मौजूद थी। अच्छा। वो बाइक जो थी वो पुरानी थी, थोड़ी सी पुराना मॉडल था। तो बेटे ने कहा कि मैं न्यू हुआ अपना बाइक लेता हूँ। तो हसन भाई जैसे ही वो फिर उसने काफी ने न्यू बाइक ले ली है, किस्तों पर ली है। तो जब लेकर घर आया तो वालिद नाराज हुआ। उसमें बेटा मजदूर आदमी है, 700-800 रुपए दिहाड़ी कमाने वाले हैं। तो घर के हालात बहुत मुश्किल है। आपको हसन भाई पता है कि आज के वक्त में बिजली है, आटा है, घी है, चीनी है, दालें खरीदना कहाँ मुमकिन है। तो हम घर का राशन चला लें तो यही बड़ी बात है। तो बेटा ये आप किस्तों की बाइक वापस कर दें। तो बेटे ने वालिद ने को नाराजगी भी की है। तो उसने आगे बेटे ने कहा है कि वो वापस नहीं करेंगे। तो बेटे ने वालिद ने ये भी कहा है कि भाईजान मैं उनसे रिक्वेस्ट कर लेता हूँ, मिन्नत अल्लाह करता हूँ, बुजुर्ग हूँ मैं, हाथ तो जोड़ने पड़े मैं जोड़ कर वापस कर देता हूँ, हम ये आपको पे नहीं करेंगे। अगर आपके टाइम पर किस्तें ना दी हुई तो जाहिर बात लड़ाई बनेगी। यकीनन। तो हसन भाई बस वो उसने एग्री हो गया, ना उसने इनकार किया ना जवाब दिया, दिल में उसने गुस्सा बना लिया। तो जैसे मजदूरी से वापस आई, ये हसन भाई जो इनकी बहनें हैं भाई, ये भी बाहर मजदूरी करते हैं। मेहनत मजदूरी जाहिर सी बात है, इनके घर का वो सिलसिला है कि अगर ये मेहनत मजदूरी ना करें तो घर का चूल्हा भी नहीं जल सकता। ये वो जो इनकी औरतें हैं ये अपने शोहर आदमियों के शाना बशाना काम करके फिर घर का सर्कट चलता है। तो हसन भाई फिर वो इस बकौल इनके फैमिली का कहना है तो उसने अपने वाले को चाय भी बनाकर पिलाई है। अच्छा। उसमें फिर कोई चीज मिला दी है। तो जिस जगह पर हम खड़े हैं यही वो कमरा था। जैसे वो नशा हुआ तो वालिद सो गया, आकर आया तो फिर दरवाजे से इंटर हुआ, उसकी बहनें वगैरह चारा वगैरह खाने जो भी अपने काम में मुंसलिक थी गई हुई थी, आए हैं तो उसने फाड़ी के वार से उसे मौत के घाट उतार दिया। हैदर साहब, इस तमाम तर केस में आप पुलिस की कार्रवाई को किस तरह से देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? असल भाई पहले तो बात यह है कि जैसे कत्ल हुआ 15 की कॉल हुई है तो तकरीबन थाना तुलंबा मौके पर बहुत टाइम के मुताबिक जितने तो पहुंचा है। इंटेरोगेशन टीम मुल्तान से भी, फोरेंसिक टीम भी वो भी आ गई है, डीएसपी साहब भी मौके पर आ गए थे। तो उन्होंने जो अपने इतने मुकम्मल इकट्ठे किए शवाहिद करके तो उन्होंने अपनी FIR वगैरह दी है। तो उसके बाद जो तफ्तीशी अफसर है इसका हारून साहब,
वो पता नहीं रहम दिल इंसान है, वो इस फैमिली के साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत करता, लगाव करता, कोऑपरेटिव। अभी देखें जैसे वो हम आए हैं कवरेज पे, कैसे उनके साथ साथ अच्छा बर्ताव करते। ये सिचुएशन देखिए फैमिली की, वो रो रहे हैं। एक तरफ तो मजे की बात है, एक उनका बेटा कत्ल हो गया, एक भतीजा उनका हवालात में, परेशानी बहुत ज्यादा है। अगर अंदर से देखा जाए तो उनका दिल तो दुखता होगा कि एक मेरा भाई कब्र में चले गया, दूसरा हवालात में, नस्ल तो उन्हीं की है ना। लेकिन हसन भाई, लेकिन इस वक्त जो उनका करंट इशू है वो उनकी फैमिली का यही अपील है अदारों से, आईजी पंजाब से, अपने अदालतों से, कि हमारे जो बेटा कत्ल हुआ है उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए और हमारे भतीजे को सजाए, जो भी कानून के मुताबिक जो सजाए वो मिलनी चाहिए। हैदर साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। नाजरीन, यकीनन हमारा प्रोग्राम करने का मकसद ही यही होता है, हमारा हमेशा ही यही मुतालबा रहता है, हमारी यही अपील रहती है कि जिसने भी जिस भी तरह से कोई काम इस तरह का सर अंजाम दिया तो यकीनन उसे कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए कातिल की फुफ्फो और मकतूल की हमशीरा मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि अपील क्या करना चाहती हैं, मुतालबा क्या करना चाहती हैं। यादें यकीनन ज़ाहिरी सी बात है, एक घर में देहात का माहौल तो इस तरह का होता है कि एक ही घर में ही बहुत सारी फैमिलीज़ रह रही होती हैं। जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है, जॉइंट फैमिली सिस्टम के साथ ईच एंड एवरीथिंग एक दूसरे से शेयर भी की जाती है, बातें भी डिस्कस की जाती हैं। मकतूल की हमशीरा मौजूद हैं, इनसे जानते हैं मां जी क्या आखना चाहसो, क्या मुतालबा करना चाहसो। बेइंसाफ है सानू मिले। हाँ जी, क्योंकि साडा भाई ना चोर ना चतार ना डुटाई, उन्होंने इस तरह क्यों मारे? ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਤੀਜਾ ਆਈ? ਭਤੀਜਾ ਆਈ ਤੁਹਾਡਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹਨ? ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਦਾਮ ਦੀਆਂ ਹਾਸੇ, ਮਾਂ ਸਾਡੀ ਰਾਹ ਸਾਨੂੰ ਵੱਜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਨਾ ਵੱਜਿਆ ਤਾਂ ਘਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਡਾ ਵੀ ਆਉਣ ਜਾਵਣ ਸਾਡਾ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਆਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਖਰੂਬ ਦੱਸ। ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਤਨਾ ਕੁ ਪਈ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਕੀ ਲੜਾਈ ਆਈ, ਕੀ ਝਗੜਾ ਆਈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਗਈ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਨਾ ਭਾਈ ਆਈਆਂ ਤੇ ਅੱਗੂ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਾਲ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਸ਼ਦੀ ਦੀ ਹਾਲ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਹਾਲ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਭਤੀਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਂਦਾ ਵਿੰਦਾ ਆਈ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਡੰਮਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਹਿਣਾ ਆਂਦਾ ਵਿੰਦਾ ਆਈ? ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਹੋਇਆ ਬੂਏ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਸੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਵਣ ਵੰਜਣ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ? ਹਾਂ, ਘੱਟ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਣ ਵੰਜਣ ਘੱਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਸੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਸਾਨੂੰ ਟੱਕਰ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਉਹ ਸਾਥ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡਾ ਆਵਣ ਜਾਵਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। अपील क्या करना चाहते हो, क्या आखना चाहते हो? अपील यह है कि भी सानू इंसाफ मिल जाए भाई, साड़ी अपील है, इंसाफ मिलना चाहिए। साडे भाई ने इस तरह क्यों मारिया ने? अपील करेंदे हो यानी मुतालबा ये करेंदे हो कि मुलजिम जड़ा है या मजहर उको कानून दे मुताबिक सजा दी वने, इवें ओनू जो सजा होंदी है तुसी करो। एडा जुल्म कीता साडे भाई नाल, किसे दी इजादा मंदा नहीं मंगदा है। अगर हुण तुसी कानून हो जो तुसी सजा देनी है वो तो कानून ही देनी है ना, साडा तो ही होवे जी। यकीनन वही मामला है, वही चीजें हैं कि इंसाफ का मुतालबा किया जा रहा है, इंसाफ की अपील की जा रही है। नाज़रीन, नसरीन बीबी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि मकतूल की बेटी हैं और कातिल की बहन है। क्या सिचुएशन है इनके घर की, जानते हैं नसरीन बीबी से। क्या आखना चाहसो, क्या मुतालबा करना चाहती हो? इन टाइम तुहाडे घर दे जड़े हालात इन पे वो कितने ज्यादा खराब इन पे, क्या आखना चाहते हो? अपील क्या करना चाहते हो? इंसाफ मिलना चाहिए। तो अब क्या लगदे क्यों तुहाडे भाई ने यो जी हरकत की है, क्यों तुहाडे वालिद को ने कत्ल कीते? पता नहीं है, सगारी नहीं है से। तुहाडा जेड़ा भाई आई मजहर वो पहले भी तुहाडे नाल लड़दा आई, घर च कोई में झगड़ा वगैरह करेंदा आई? नहीं, कदई कोई ना करेंदा आई? अच्छा, तो उनदा वालिद नाल मामला ठीक चलदे हन? हाँ, सही चलदे हैं।
ਹੁਣ ਆਖਣਾ क्या चाहते हो कि ਜਿਹੜਾ ਕਾਤਿਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਹੈ ਪਿਆ ਉਹ ਕੋ क्या ਕੀਤਾ ਵੰਨੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ क्या ਕੱਢਾ ਵੰਨੇ इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ मिलना चाहिए तो सही आदे हो तो तारे वालिद का इंसाफ चाहिए अजीन बेटी मौजूद थी इंसाफ का मुतालबा किया जा रहा है जितने लोगों ने भी हमारे साथ बात की है लवाहिकीन में से जितने भी लोग थे एक ही मुतालबा किया जा रहा है एक ही अपील की जा रही है डिफरेंट सिनेरियोज हैं डिफरेंट केसेस हैं डिफरेंट बातें हैं लेकिन उसका मकसद एक ही है क्रक्स एक ही है कि हमें इंसाफ चाहिए। मर्डर केसेस के रिलेटेड बात की जाए तो एक के तफ्तीशी ऑफिसर की जो तफ्तीश होती है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। इस केस की तफ्तीश कितनी ज्यादा डिफिकल्ट थी इस तमाम तर सूरत हाल को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ इस केस के तफ्तीशी ऑफिसर इंस्पेक्टर हारून रशीद साहब मौजूद हैं। सर आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। सर इस केस के रिलेटेड अगर हम डिस्कशन करें ये केस इस तरह का केस अंधोनाक केस है इस तरह का हीनियस क्राइम है कि बेटा बाप का कातिल निकलता है। सर आपको सबसे पहले इत्तला किस तरह से मिलती है मौके पर जब आप पहुंचते हैं तो बजाते खुद मौका बहुत सारी चीजें बता रहा होता है तो क्या मामलात थे मौके पर जाकर और किस तरह से तफ्तीश को बढ़ाया गया आगे? जी जी ये हमें तकरीबन इतला मिली 2:30 बजे के करीब के मौजा जराही है वहाँ एक मर्डर हो गया तो इतला पाकर हम मौका पे पहुंचे तो ये मकतूल की डेड बॉडी जो है ये घर के अंदर पड़ी हुई थी घर के अंदर तो घर के अंदर डेड बॉडी का होना और फैमिली के लोगों का भी वहाँ होना तो ये बड़ा मतलब कॉम्प्लिकेटेड किस्म का केस था। तो इनिशियल जो हमने इन्वेस्टिगेशन की उनसे पूछा कि भाई आप इसके बारे में कुछ बताएं तो फौरी तौर पे हमें कुछ मालूमात ना मिल सकी तो मामला कुछ इस तरह का था। फिर हमने इसका वेट किया पोस्टमार्टम वगैरह करवाया तो पोस्टमार्टम के बाद डेड बॉडी उनके हवाले कर दी गई तदफीन हुई गुलखानी वगैरह आई उसके बाद फिर हमने इस पर इन्वेस्टिगेशन की तो उसमें जो है ना वो बेटा वो बाप का कातिल जो है ना वो निकला इसमें। जी अरुण साहब बेसिकली वजह क्या बताता है वो कि मैंने क्यों बाप का मर्डर किया बाप जैसी अजीम हस्ती के लिए तो लोग तरसते रहते हैं बल्कि उनके अगर वालदैन के तो इंसान पैर धोकर उन्हें घोल के पिए तो उनका हक अदा नहीं हो सकता तो उसने इस तरह का क्यों जालमाना एक्ट किया है? जी जब दौरान इन्वेस्टिगेशन ये मैंने बातें उससे पूछी तो उसने बताया जी मेरा वालिद जो है वो नशे का आदी था और जुआ खेलता था तो उसकी अपने वालिद से जुए के मामले पर कुछ तलख कलामी हुई तो इस वजह से वो रंजीदा था तो गुस्से में आके उसने कहा जी फिर मैंने अपने बाप का जो है ना वो मर्डर किया। अच्छा तो यानी वो बदला लेने के लिए उसने मर्डर किया है ये किस वो ये कोई एक बेसिक बात तो नहीं बनती कि यानी सिर्फ एक छोटी सी बात पर तनाज़ा हो जाए बाप के साथ और बाप का मर्डर कर दिया जाए इसमें कोई और पहलू भी तफ्तीश में सामने आ रहे हैं हारून साहब? हमने तमाम पहलुओं पर तफ्तीश की जो मुलजम से बातें सामने उसमें यही बात पता लगी कि वो उसका वालिद जो है वो जुआ खेलता था। अच्छा। वो जुए में मुख्तलिफ चीजें हार चुका था तो मुलजम को इस बात का राज था उसने अपने वालिद से बात भी की भाई आप अच्छा। मोबाइल फोन और मोटर बाइक और पैसे वगैरह हार गए। वो कह रहा कि भाई मैं गरीब आदमी था तो मैं कमाता था मैंने अपने वालिद से ये बात की कि भाई मैं ये पैसे कमा के लाता हूँ तो आप ये जुए में हार जाते तो कह रहा कि मेरे वालिद ने मुझे ना कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया तलख कलामी तो इस बात का मुझे राज था तो मैंने इस वजह से फिर अपने बाप को जो है ना वो मर्डर कर दिया। अच्छा बेसिकली हारून साहब इनिशियल जो रिपोर्ट आई है पोस्टमार्टम की उसमें क्या चीज वाजे हुई है कि बेसिकली मर्डर किस चीज से हुआ है और कहाँ पर जरब लगने की वजह से मर्डर हुआ है? ये जो इनिशियल मेडिकल है उसमें तो काज ऑफ डेथ जो है वो ब्लीडिंग है तो अभी फाइनल रिपोर्ट जो है फॉरेंसिक की आएगी तो उसके बाद वो डिक्लेयर होगा। जी जो उसके गले पे ज़रबात थी और चेहरे पे और सर के अंदर जो हेड इंजरी थी तो ब्लीडिंग की वजह से जो है उसकी डेथ हुई। अच्छा मकतूल के जिस्म पर कहाँ पर ज़रबात थी वैसे ज्यादा गहरी? उसके चेहरे पे गर्दन पे और एक कलाई के ऊपर था जख्म। अच्छा और वो कुल्हाड़ियों का ही जख्म था? कुल्हाड़ियों से। अच्छा। जो आला ज़रब है वो कुल्हाड़ी है वो बाद में से रिकवर होगी मतलब। और उन सब बेसिकली केस को किस तरह से पुट किया जा रहा है कि मुलजिम को कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए? जी उसमें तमाम जो है ना कानूनी पहलुओं को सामने रख के तो तफ्तीश हमने मुकम्मल की है इंशाल्लाह मुलजिम जरूर इसमें सजायाब होगा। हमारी भी यही अपील होगी हमारा मुतालबा भी यही होगा कि इस तरह के जितने भी मुलजिमान होते हैं उन्हें कानून के मुताबिक कटहरे में लाना चाहिए। मैं आपसे इसी ही तमाम केस के रिलेटेड मैं आपसे एक और चीज भी डिस्कस करना चाहूंगा हारून साहब हमारे मुआशरे में बच्चों के नाफरमानी की वजह और बच्चों का अपने वालदैन पर ही तशद्दुद करना
ये क्यों हमारे मुआशरे में इस तरह का बिगाड़ बढ़ता चला जा रहा है? बस इसमें कोई तरबियत की कमी है। वो बेसिकली गरीब एक भट्टा मजदूर था, तो वो चूंकि मजदूरी करता था, मेहनत मजदूरी करके कमा के लाता था, तो उसका वालिद जो है वो कभी काम पे जाता और कभी ना जाता। तो उसको इस बात का राय था कि मैं इतनी मेहनत से मैं पैसे कमा के लाता हूँ तो मेरा वालिद जुए में हार जाता है, लेकिन वो फिर उसने कर दिया तो वो बाद में पछताया भी जरूर कि मैंने ये गलत किया, तो मुझे गुस्सा आ गया था, लेकिन मर्डर तो उसने किया। मर्डर तो बहरहाल मर्डर होता है ऑब्वियस से, और कानून को कभी भी अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। जब इंसान कानून को अपने हाथ में लेता है तो उसका लामहला इम्पैक्ट भी आता है। जी जी। और उन सब इसमें हम ये देखते हैं अक्सर केसेस में कि मुदाई पार्टी और मुलजिम पार्टी में इस तरह के केसेस में सुलह हो जाती है। जी जी। तो कोई इस तरह की शिक इसमें ऐड की है, या पुलिस वाले या स्टेट खुद मुदाई बनी हो इस केस की कि मामला मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए बनिस्बत इसके कि उनका आपस में पैचअप हो जाए? जी जी, इसमें जो मकतूल है उसका वालिद जो है वो मुद्दई है, कंप्लेनेंट है उसकी तरफ से, तो केस हमने कंप्लीट करके कोर्ट को भिजवा दिया है। आगे कोर्ट ने इसमें फैसला करना है कि आया वो किसे कितनी सजा देते हैं और किस तरह। अरुण साहब, सो नाइस ऑफ यू, आप हमारे साथ मौजूद रहे, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। नाजरीन, इस केस के तफ्तीशी ऑफिसर हारून साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिनकी जानिब से इस केस के रिलेटेड तमाम तर डिटेल्स बताई जा रही थी, और तफ्तीशी ऑफिसर यानी इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर की जानिब से ये कहा जा रहा था कि मुकम्मल केस फाइल तैयार की जा रही है, विद एविडेंसेस तमाम चीज़ों को पुट किया जा रहा है ताकि मुलजिम को किसी किस्म का रिलीफ ना प्रोवाइड किया जा सके और मुलजिम को कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जा सके। नाजरीन, साथ ही मैं आपको हर केस में एक चीज़ ये बताने की और समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमारे यहाँ इस तरह के मसाइल क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं। 2-3 चीज़ें होती हैं, हमेशा मैं आपको बताता हूँ इंसान की पर्सनैलिटी किस तरह से ग्रूम होती है, इंसान की तरबियत के कुछ फैक्टर्स होते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर हम अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को देखते हैं, हम अपने घर के मामलात को देखते हैं, हम अपने फ्रेंड सर्कल को देखते हैं, तो ये एक इंसान की पर्सनैलिटी को ग्रूम करने के बेसिक फैक्टर्स होते हैं। लेकिन आज जब हमारा मुआशरा बिगाड़ का शिकार होता है तो ये 4 से 3 जो फैक्टर्स हैं यही ही इंसान को बिगाड़ की तरफ लेकर जाते हैं। सबसे पहले आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, उन्हें अपना मुकम्मल काम करने की ज़रूरत है। आपको अपने दोस्त अच्छे बनाने की ज़रूरत है। घर में वालिदैन को बच्चों की अच्छी तरबियत करने की ज़रूरत है कि उन्हें एक अच्छा शहरी बनाने की कोशिश करें ताकि वो मुआशरे के लिए और इस मुल्क के लिए आगे चलकर मस्बत कारकर्दगी भी दिखा सके और मुल्क के लिए एक अच्छा नाम भी रोशन कर सके। नाज़रीन, अपने मेज़बान हसन मलिक को इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए, मालिक दो जहान इस देश को अमन का गहवारा बनाएं। अपना और अपने से जुड़े रिश्तों का, स्पेशली अपने बच्चों का बहुत सा ख्याल रखा करें। अगले हफ्ते एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।